चाहे वो साइबर क्राइम हो, विभाग की लापरवाही या जघन्य अपराध, अब बचेगा नहीं कोई अपराधी। सच की बात, सच दर्शन के साथ सच का सामना, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए हमारे साथ, अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए सच दर्शन। नमस्कार, मैं महक चौहान और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पे सच दर्शन। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की तमाम खबरों की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया रोहिणी। यहाँ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ प्रवेशवाही भी शामिल हुए। दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 8 देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ प्रवेशवाही भी शामिल हुए। रोहिणी मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा पीएम श्री स्कूल तक पहुंची। 250 बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे देशभक्ति के नारे में साथ आगे बढ़ते नजर आए। इस तिरंगा यात्रा में बच्चों, स्थानीय लोगों और अन्य प्रतिभागियों को मिलकर 400 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। हमारे देश के नौजवान और युवा पीढ़ी 15 अगस्त, 26 जनवरी और भारत के सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस के जो पर्व हैं, उनमें बच्चे आज जो सीख रहे हैं स्कूल में और कॉलेजों में, उसको आगे ले जाने के लिए हमारे यहाँ के प्रिंसिपल और हमारे जिनसे स्थानीय महापौर हैं दिल्ली के, वो हमारे निगम पार्षद भी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हमारे वार्ड में 3 स्कूल जो एमसीडी के हैं और 2 सर्वोदय स्कूल हैं, उनमें ये कार्यक्रम हमारा लगभग स्वतंत्रता के बारे में होता रहता है। आज भी ये तिरंगा यात्रा सर्वोदय स्कूल के सेक्टर 8 के प्रिंसिपल सर और RW जो हमारी पूरी वार्ड की है, उनके साथ मिलकर मनाया गया। बहुत लोग इसको जोश से मना रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी इसके लिए शिक्षा दे रहे हैं। मेरा नाम अवधेश झा है। मैं CM श्री स्कूल सेक्रेटरी रोहिणी का प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे बच्चों ने लगभग NCC और NSS के लगभग 200 बच्चों ने और समाज के लोगों से मिलकर के तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें लगभग समाज के लोगों को मिलाकर के 400 लोग आए। और झंडा आन बान शान का प्रतीक है। झंडा देश की यूनिटी इंटीग्रिटी का प्रतीक है और झंडा से देश में भावनात्मक एकता का रुझान होता है और भावनात्मक एकता बनती है और झंडा हमें पूरे देश को जोड़ता है। और इसके लिए इस रैली को निकलवाने के लिए हरीश जी को, प्रवेश भाई जी को, MLA साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और देश हमारा ऐसे यूनाइट रहे। वंदे वंदे, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, जय हिंद, जय हिंद। सर, आज के दौर में बच्चों को देशभक्ति जगाने के लिए स्कूल की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस स्कूल की तरफ से और वाइस चांसलर मैम के साथ मिलकर के जो प्रयास किया गया है, वो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। हमने यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर्स पार्क बनवाया है, जिसमें 24 शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। उनके डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं। और जैसे कि प्रमुख रूप से शहीद भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राणा प्रताप जी, सारे हैं अपने, महाराणा प्रताप जी। तो इन सबको प्रिंसिपल ऑफ CM श्री स्कूल सेक्टर 8 रोहिणी। सो आज हमने जो तिरंगा रैली निकाली है, हमारे ऑनरेबल मेयर सर प्रवेश वाही जी की तरफ से, जो हमने सेक्टर 8 रोहिणी में रैली निकाली है, इसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना इससे जाग रही है, जो बहुत जरूरी है। हर बच्चा अगर एक कदम भी आगे बढ़ता है, तो हमारा देश जो है वो कितने करोड़ों कदम आगे बढ़ेगा। और कोई देश के लिए अपनी जान देते थे पहले फ्रीडम फाइटर्स, कम से कम हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहे, जो भी प्रयत्न कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मैम, स्कूल में जैसे कि पहले 15 अगस्त के कार्यक्रम किए जाते हैं, स्कूल में भी 15 अगस्त किए जाते हैं। हम स्कूल में 15 अगस्त 14 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, और उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे डांस प्रोग्राम्स, म्यूजिक प्रोग्राम्स, बच्चों को देशभक्ति के गीत गाते हैं, स्पीच देते हैं। और हम पूरा साल, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे नहीं, हम पूरा साल जितने 24 हमने मूर्तियां लगाई हुई हैं शहीदों की, उन सब की हम बर्थ एनिवर्सरी और उनकी शहीदी दिवस जो मार्टियर्स डे है, वो भी हम हर वक्त मनाते हैं। देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मना रहा है।
इसी कड़ी में दिल्ली के हरिनगर स्थित प्रताप नगर में एमसीडी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के हरिनगर स्थित प्रताप नगर में एमसीडी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम जोन के चेयरमैन हरीश ओबरॉय, निगम पार्षद रविंदर कौर और राजेश लाड़ी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के रंगरंगा संस्कृति कार्यक्रम से हुई, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस दौरान एक खास पहल के तहत उन सैकड़ों लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने एमसीडी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर आज समाज और देश के बड़े पदों पर अपनी पहचान बनाई। इन लोगों को उपलब्धियों और सम्मानित करते हुए यह संदेश दिया गया कि सरकारी स्कूल से मिली शिक्षा भी बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और देशभक्ति के जज्बे ने पूरे आयोजन को खास बना दिया। आज भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जहां हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और यहाँ पे स्कूल में जो कार्यक्रम, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ, ये जो हमारे एमसीडी स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकले वो आगे जो हमारे एलुमनाइज हैं वो कहीं इसी स्कूलों में टीचर्स हैं, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, कोई आर्मी में काम कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात होती है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट की कि उसके छत्र छाया में जो बच्चे पढ़े हैं आज वह किसी पोस्ट पे पहुंचकर यहाँ पर आए हैं। उन पे स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनका जो स्वागत किया है, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे करना चाहिए लोगों को। जो पुराने लोग यहाँ से जो पढ़ के गए हैं वो राष्ट्र के सेवा में, मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सेवा का काम है, और जो ये विकसित भारत का प्रधानमंत्री का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो आज उनका सम्मान किया गया, बहुत खुशी की बात है। तो मैं स्कूल का, अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच कि अपने एलुमनाइज को सम्मान करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं रविंद्र कौर और अंडर की काउंसलर और यहाँ फतेहनगर की काउंसलर हूँ मैं। आज के प्रोग्राम में पहले तो स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, जो टीचर इतनी मेहनत की है इस स्कूल पे, वो ये आज नहीं काफी समय से ये करती आ रही है और स्कूल को काफी आगे उन्होंने बढ़ाया है। और यहाँ पर जो एलुमनाई आज रखी गई है, जिन एमसीडी के स्कूलों से पढ़कर आए हुए बच्चे जो आज इतने बड़े होकर, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, और मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई, सरकारी स्कूल से पढ़कर टीचिंग लाइन में गई, टीचिंग लाइन से इंश्योरेंस लाइन में गई, इंश्योरेंस लाइन से सीधा पार्षद बनी, पार्षद से सीधा स्टैंडिंग कमेटी की 2 बारी चेयर पर अपना मेंबर बनी। तो बहुत खुशी होती है जहाँ पता चलता है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इतने होनहार बने हैं और बड़े होकर अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मेरा नाम तो प्रागी लाल है, स्कूल इंस्पेक्टर वेस्ट जोन। और आज का जो कार्यक्रम था ये हमारे निदेशक महोदय और हमारे शिक्षा विभाग का, जो पूरा दिल्ली का शिक्षा विभाग है नगर निगम का, उनके आदेश के तहत जो हमारे दिल्ली नगर निगम में पढ़ने वाले बच्चे जो पहले पढ़ते थे और या जो अब पढ़ कर के कहीं नौकरी पर लग गए हैं, ये अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, पोस्टेड हैं, वो सरकारी जगहों पर पोस्टेड हैं। कोई एयरफोर्स में है, कोई पुलिस में है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई अटेंडेंट है, कोई मतलब LDC है, UDC है, DM है, ऐसे बहुत सारे लोग, उनको सम्मानित करने का एक जो है ना कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा था। और वो कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिसमें हमने सभी को शॉल और मेडल और उनको जो है एक प्लांटर जो है ना भेंट करके उनका सम्मान किया है। तो ये MCD की जो पहल है ये वास्तव में बहुत ही गौरव की बात है और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सम्मान लिया है उनको भी लगता होगा कि हमने दिल्ली नगर निगम में पढ़ करके एक अच्छा काम किया है, जिससे हमें आज सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि में तो हमारे चेयरमैन वेस्ट जोन जो है हमारे जो आए थे वो हरीश ओबराय जी, और यहाँ के दोनों निगम पार्षद थे, एक
राजेश लाड़ी जी और रविंदर कौर जी जो इसी वार्ड की जो है ना निगम पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित रही। इसके अलावा और भी तमाम गणमान्य व्यक्ति समाज से यहाँ पर आए हुए थे। इसके साथ साथ हमारे एडी साहब जो विजय सिंह मीणा हैं वो, और स्कूल इंस्पेक्टर, कुछ रिटायर्ड स्कूल इंस्पेक्टर भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे जो निगम पार्षद वो दोनों, एक तो राजेश लाड़ी जी वो निगम पार्षद हैं और जो हमारे जो रविंदर कौर हैं वो भी हमारी एलुमनाई हैं। तो उनको हमने इसलिए यहाँ पर इनवाइट किया था और जिनको हमारे वार्ड कमेटी के चेयरमैन ने जो है ना अपने हाथों से उनको सम्मानित किया है। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आज इन सबको सम्मानित करने के लिए जो हमारे शिक्षा विभाग ने ऐसा एक अनोखा इनिशिएटिव लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंडका इलाके में व्यापारियों ने कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। व्यापारियों ने स्थानीय बाजार से जुड़ी कई परेशानियों और जरूरी सुविधाओं की मांग उठाई। जब देखना होगा कि उनकी मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है। उत्तर दिल्ली के मुंडका इलाके में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के RAW संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूर्व मेयर मास्टर आजाद के पुत्र व भाजपा नेता दुष्यंत लाकड़ा भी मौजूद रहे। साथ ही सैकड़ों व्यापारियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ इलाके की समस्याओं से डिप्टी सीएम को अवगत करा, जहां सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों द्वारा एक एक करके संवाद द्वारा डिप्टी सीएम के आगे समस्या रखी गई। इसके बाद डिप्टी सीएम परवेश वर्मा ने अधिकारियों से भी बातचीत की। वहीं सभी अधिकारियों को 15 दिन का समय भी दिया गया। परवेश साहिब सिंह वर्मा ने यह भी कहा व्यापारीकरण भी अपनी समस्याओं को लेकर इतने लापरवाह न रहे, वह निरंतर उनके संपर्क में रहे जिससे कि सभी समस्याओं का समय रहते निदान किया जा सके। आज मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया ने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया, तो हम उनसे मिले, उनकी बात सुनी, समस्या सुनी और दिल्ली सरकार इनके लिए हमेशा खड़ी है। सारे काम हम इनके पूरे कराएंगे। भाजपा नेता दुष्यंत लाकड़ा ने कहा कि हम सभी के आग्रह पर डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी का सम्मान बढ़ाया तथा उनकी समस्याओं को सिंगल विंडो से हल कराने का आश्वासन भी दिया। बहुत लंबे समय तक यहाँ दिल्ली देहात कहें या दिल्ली के विपरीत सरकारें रही हैं। उनकी जो सोच और जो नीयत रही वो अपना निजी घर भरने की या निजी फ़ायदे की ज़्यादा रही, दिल्ली के बारे में नहीं रही। तो आज का जो त्यौहार है, मैं हमेशा मानता हूँ कि जितने भी बाकी त्यौहार हैं उनसे सबसे बड़ा अगर कोई त्यौहार है तो इंडिपेंडेंस डे है और हमको इसको इसी रूप में समझना चाहिए। और मुंडका वालों के लिए, मुंडका इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए इससे अच्छा क्या गिफ्ट हो सकता है कि जिस बीमारी से हम 10-12 साल से जूझ रहे थे, रोहतक रोड, उसका निदान होने जा रहा है। NHAI ने उसका बारिश के तुरंत बाद उस पर काम शुरू होना है। फिर उसकी सेकेंड फेज़ की DPR की बात आ गई है कि भाई उसमें कहाँ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनेंगे तो वो सिग्नल फ्री हो जाएगा पंजाबी बाग तक। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी सौगात है। इसके अलावा जो रोड, इंटरनल रोड्स, और 15 दिन के अंदर पूरा एक फ्रेमवर्क बन के तैयार हो जाएगा कि किस फ्रेमवर्क में ये काम होने हैं। जो इंटरनल रोड्स हैं या पानी है, पीने के पानी की समस्या है या निकासी की समस्या है या सिंगल विंडो जो लाइसेंसिंग की बात है। एक देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इसमें बहुत एक लंबी समस्या रही है और मैंने यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े, यहीं लिखे, यहीं बड़े हुए और इन समस्याओं को बहुत देखा है। ये जो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज लंबे समय तक रहा है, कभी पोल्यूशन के नाम पे, कभी सीलिंग के नाम पे, आपने ये देखना नहीं है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ये नोटिफाइड एरिया में है, ये सिर्फ एक गोडाउन है। बार बार इवन पार्लियामेंट में ये आया था कि जो गोडाउन्स हैं उनको सील नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें कोई उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन वो बार बार हुई, वो परेशानियाँ खड़ी हुई। और एक लेमैन की तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, जिनको ये मालूम है कि भी ज़मीनी स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं, उसको लेके सिंगल विंडो वाला जो लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि रोड, गली नाली चलता रहेगा, मगर लंबे समय तक एक जो नासूर जो दिल्ली के लिए बना हुआ था, आप देखें कि आप दिल्ली क्रॉस कर जाइए तो बहुत बड़े बड़े आपने उनको रेस्टोरेंट कहें, ढाबे कहें, जो भी स्वरूप उनका है,
और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, कोल्ड स्टोरेज, ये वो सब चीज़ें हैं, मगर दिल्ली में नहीं होता था क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज थी। इसको समझना उसी आदमी के लिए पॉसिबल है जिसने ये दर्द जिया हो, जिसने ये दर्द अपने चारों तरफ देखा हो, जिसको मालूम हो कि समस्या क्या है और क्यों है। तो उसको जीने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में आया था। उन समस्याओं को जो दिन रात जिसने देखा है, तो वो आया। तो इससे सुंदर बात और अच्छी बात मुंडका वालों के लिए क्या हो सकती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल डिप्टी सीएम परवेश वर्मा के आश्वासन के बाद इलाके के व्यापारी खुश हैं। उनका कहना है कि इलाके की समस्या को लेकर जिस तरह से डिप्टी सीएम ने अपने विचारों के साथ आश्वासन दिया है कि उनके काम अवश्य होंगे, उन्हें इन समस्याओं से निजात मिलेगा। आज़ादी के पूर्व संध्या पर उप मुख्यमंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी ने हमारे निमंत्रण पर आना स्वीकार किया। बहुत छोटे नोटिस पे उन्होंने स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए और हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सारे मेंबरों की जो भी समस्याएं थीं वो सुनी, ध्यान से सुनी। सारे अपने अधिकारीगण को उन्होंने बताया जो समस्याएं थीं, उनका सुझाव और उनका समाधान जल्द से जल्द कैसे निकल सकता है। उसके लिए हम मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आके हमारी समस्याओं को सुनना, ये हमारी एसोसिएशन में पिछले 20 साल के वर्ष के मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ जबकि सरकार और उद्योगों के बीच में संवाद शुरू हुआ और किसी भी सरकार के मंत्री ने इस बात को आके इतने गर्मजोशी से समय निकाल के सुना, आत्मीयता से सुना, गंभीरता से सुना, इसको वैल्यू दी। वरना सिर्फ यहाँ पे वोटिंग का कोई इशू था ही नहीं, वोट्स का इशू नहीं था यहाँ उनका आना। यहाँ पे उनका आना बेसिकली इसलिए था कि एक तो मुंडका गांव का डेवलपमेंट हो, मुंडका की जो समस्याएं हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं लगी हुई हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द हो, जो उन्होंने एश्योर किया कि वो अपने कार्यकाल से रहते रहते इन समस्याओं का निदान करेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं भाई दुष्यंत का, जिन्होंने हमारी ये एक मंत्री जी से मीटिंग कराई सफल, और मंत्री जी जिसमें आए उन्होंने शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने ये भी कहा कि आप लोग तक पहुंचने में भी देरी हुई, 1 साल हो। ये मंत्री जी का बिल्कुल कहना सच है, मैं मानता हूँ हमसे देर हुई, लेकिन देर का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए छोड़ देते। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, और उससे ज़्यादा बात ये है कि जिसके सामने जाना था वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मुझे जाना है और आपकी प्रॉब्लम को सुनना है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूँ 1 साल लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, अगले 3 साल हैं, कोशिश करेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे जैसा उन्होंने कहा, और अपना कार्य सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। देखिए, उप मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन हमारे इस गांव के बेटे हैं। इनके फादर के साथ में भी जो हमारे रिलेशन रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज इंडस्ट्रियल एरिया है, नहीं तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो उन्होंने उनके ही फादर के लगाया हुआ जो एक पौधा था, वो आज कुछ बड़ा हुआ है, एक अच्छा पेड़ बना है, उसको जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उन्होंने आकर हमारे पास आए और इतना समय उन्होंने निकाला और हमारी सारी समस्याओं को बहुत आराम से सुना और तसल्ली से सुनकर हर एक बात का उन्होंने ऐसा जैसा आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर ही उनके सभी अधिकारियों को हर समस्या का जवाब बनाकर उनके सामने रखना है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर बाकी नेता सिर्फ बात करने के लिए आते हैं, तालियां बजवाने के लिए आते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं बात को। लेकिन प्रवेश जी ऐसे नहीं है, ये परिवार ऐसा नहीं है। बेसिक समस्याएं क्या थी और आज कितने विभागों के यहाँ मतलब जो अधिकारी तक पहुँचे थे? यहाँ पर DSIDC, दिल्ली जल बोर्ड और PWD, तीनों डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर लोग थे, जिनसे हमारे को काम था। तीनों डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पर और तीनों ने अपनी अपनी हमारी बातों को सुना, समझा और उन बातों को उनको नोट करना पड़ा। नोट करके उसका उनको जवाब देना पड़ेगा 15 दिनों में। तो इसका ये ज़रूर है कि कुछ समय तो लगेगा ही, एक सरकारी तंत्र है जिसके हिसाब से काम होता है, तो उसमें जो भी समय लगेगा, लेकिन हमारा इलाका बहुत अच्छा बन पाएगा, ऐसी हमारे को पूरी उम्मीद है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी थोड़े समय के लिए आए, लेकिन बहुत दे गए जी,
सबसे पहला काम तो हो जाएगा वन विंडो वाला अगर काम हो जाता है तो हमें DPCC इसका उसका इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन विंडो से व्यापारियों को काम होगा। दूसरा, उन्होंने कहा जल विभाग भी मेरे पास है, बाढ़ विभाग भी मेरे पास है, सीवर विभाग भी मेरे पास, PWD भी मेरे पास है, तो सब उनके पास है। हमारे को हमारी समस्या का हल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज उम्मीद की किरण जग गई। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर हम उम्मीद करते हैं कि 80वीं पे दोबारा बुलाएंगे तो उनको थैंक यू देने के लिए बुलाएंगे। हम थैंक यू करने के लिए बुलाएंगे, सर आपने वादा निभाया, और हम उनके पास जाते रहेंगे। जैसे वो शिकायत करके गए हैं, भाई 1.5 साल बाद आए हैं, अब हम दूसरे तीसरे महीने जाएंगे, चाहे उनकी भी कराएंगे, ये पक्का है हमारे मन में। हैं जो हमारा ये मुंडका इंडस्ट्री एरिया है, मेरी ये भावना है हम मुंडका इंडस्ट्री एरिया की बजाय इसको हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहे भूतपूर्व साहब सिंह वर्मा, हम साहब सिंह वर्मा मुंडका इंडस्ट्री एरिया क्यों ना रखा जाए, जिससे परमेश वर्मा जी को भी ये रहेगा भी ये मेरा इंडस्ट्री एरिया मेरा है और मेरे को इसमें काम करना है। वो अपने भाव से काम करेंगे, हमारी तो वो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन उनके भी भाव बढ़ेंगे। मेरा ये भाव है भी साहब सिंह वर्मा इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए इसका नाम, ना कि मुंडका इंडस्ट्री एरिया नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली के राजा गार्डन स्थित MCD ऑफिस में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली में MCD के चेयरमैन और DC महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में MCD के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं छोटे बच्चों ने रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। राजा गार्डन स्थित MCD कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली MCD के चेयरमैन और DC महोदय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वजा फहराकर और राष्ट्रगान के साथ की गई। इस दौरान MCD के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा और बढ़ा दिया। बच्चों के उत्साह और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी ने देश की प्रगति, एकता और समृद्धि के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लिया। राजा गार्डन MCD कार्यालय में आयोजित यह समारोह देशभक्ति, उत्साह और बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों के साथ यादगार बन गया। आज देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आज ये MCD बैजोन के अंदर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर अपने राष्ट्र की संस्कृति का भी वहाँ पर की गई छोटे बच्चों के द्वारा। और आज जो हम इस टाइम देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमारे साथ आज के लिए संदेश है कि प्रधानमंत्री जी का इसका विजन है विकसित यात्रा विकसित भारत की यात्रा को संभाली और विकसित भारत का जो सफर है उसके लिए जो हमारे MCD का जो काम है जो है बड़ा नागरिक चैलेंजिंग है। इसमें भारत की लगभग एक तरीके साफ सुंदर शहर है, इसकी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, प्राइमरी हेल्थ जो है अच्छी, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल चल रहे हैं। समस्या जो है उसके और मैं चाहिए कि विकसित भारत विकसित नया भारत जो आजादी के दीवानों ने जो अपनी शहादत की अपनी वो भारत का सपना लिखा होता है हमारी में बहुत सुंदर मेरा नाम प्रागी लाल, स्कूल इंस्पेक्टर MCD बैजोन। आज हमारे उपायुक्त महोदय जैसा कि पूरे भारत देश के अंदर उनका का जो संध्या में कार्यक्रम होता है किया गया। तो AD ब्लॉक टैगोर गार्डन के बच्चे थे और दूसरा B1 जनकपुरी के बच्चे थे, जिनकी प्रिंसिपल हमारी सुरेंद्र कौर मैम थी। तो उन्होंने ये कल्चर प्रोग्राम हमारे तैयार रहते हैं, परंतु फेस्टिवल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इस पर एक विशेष आयोजन, उनकी ड्रेस वगैरह जो थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और ये जो हमारे बच्चे हैं यही हमारे देश की धरोहर हैं, तो इसलिए हम उनके लिए काम करते हैं। और उन्होंने जो परफॉर्मेंस वहां पर दिया था
वो मुझे लगता है एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। देश, दुनिया और दिल्ली की हर जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी पर सच दर्शन। मैं महक चौहान, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।